20 तारीख से शुरू हुआ मानसून सत्र लगातार हंगामे शोरगुल की भेंट चढ़ता चला जा रहा है। सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री से सदन के भीतर जवाब चाहता है। अविश्वास प्रस्ताव तक दिया। आज मणिपुर के दौरे पर 16 विपक्षी पार्टियों के 20 सांसद जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए हरनाथ सिंह यादव हैं, राज्यसभा सांसद हैं आप। लगातार विपक्ष आप लोगों के ऊपर हमलावर है। मणिपुर पे चर्चा को लेकर चाहता है कि प्रधानमंत्री सदन के भीतर आकर संबोधन करें। आज मणिपुर के दौरे पर है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई कही है, जाहि विधाता दुख दारुण देही, ताकि मत पहले हरि लेही। ये आज के विपक्ष पर बिल्कुल पूरी तरीके से सटीक बैठ रही है। प्रारंभ में ही दोनों सदनों में स्पष्ट तौर से ये पार्टी के नेताओं ने घोषणा की कि हम मणिपुर पर चर्चा करने के तैयार हैं। उसके बाद विपक्ष हंगामा करने लगा इस बातों के साथ प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। अविश्वास का प्रस्ताव ले आए। अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा जो है स्वीकार कर ली गई और उस चर्चा का जवाब जो है अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री देंगे। इसके बाद भी सदन को न चलने देना, यह इसका क्या अर्थ है? सीधा है कि उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में और लोकतंत्र का जो पवित्र मंदिर की जो गरिमा है उसमें विश्वास कतई नहीं रह गया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह पिछले 4-5 सत्रों से कांग्रेस और सभी विपक्ष के लोग यही ड्रामा करते हैं। तमाम सांसद अपनी तैयारी करके आते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहते हैं, भिन्न भिन्न नियमों के अंतर्गत नहीं उठाने दे रहे। तो अब जनता, देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है। देश की जनता उनके एक एक कृत्य को बहुत पैनी नजरों से देख रही है और आने वाले समय में उनके इन कर्मों का उन्हें फल भी देगी। सर, लेकिन बात यहाँ पर मणिपुर में जो विपक्षी डेलीगेशन जा रहा है, आज उनकी 16 पार्टियों के 20 सांसद वहां पहुंच रहे हैं। मणिपुर में हिंसा के बाद लगातार सेना डिप्लॉयड की गई है। वहां पर हालात अभी सुधरे नहीं हैं। तमाम ऐसी स्थितियां हैं। ऐसे में क्या डेलीगेशन का वहां जाना उचित था? देखिए, यदि वास्तव में ही देश के अंदर शांति रहना चाहिए, ये भाव लेकर के विपक्ष के लोग, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि मणिपुर भी जाइए, लौटते में पश्चिम बंगाल जाइए, सीधे राजस्थान जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, बिहार भी जाइए, वो तो जाएंगे नहीं। तो विपक्ष का जो देखने का नजरिया है वो दोहरा है। उनका मंशा ये कतई नहीं है कि देश के अंदर महिलाओं और दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, और देश के चाहे मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, सभी जगह जो है इनको कंडेम करना चाहिए, ये मंशा तो उनका है नहीं। यानी यह भी एक जांच का विषय है कि मणिपुर पूरी तरीके से शांति की ओर बढ़ रहा था और अचानक एक ये वीडियो जो वायरल कर दिया गया संसद चलने से 1-2 दिन पहले, इसकी मैं चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन तत्व है जिन्होंने मणिपुर के अंदर इस प्रकार के वारदातें किया। इसकी गहराई से जांच करने की आवश्यकता है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि संसद के अंदर जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो, उसका जवाब दें, तो ये सब चीजें नग्न रूप से आने चाहिए कि अंदर खाने आखिर ये इनको इन सब चीजों को कौन हवा दे रहा है। और विपक्ष में जरा सा भी नैतिकता है, जाए राजस्थान नहीं जाए। राजस्थान तो देश के अंदर सबसे ऊपर है महिलाओं के अत्याचारों में, दलितों के अत्याचार में। ये देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हरनाथ सिंह यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष को चुनौती दी है कि मणिपुर तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का भी उन्हें दौरा करना चाहिए। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अजय शुक्ला, नई दिल्ली।